आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही क्लियर। बताओ। मेरा कहने का मतलब है जैसे कोई अंधा आदमी है, ठीक, वो अंधा आदमी को क्योंकि वो पढ़ नहीं पाया तो अंधे के कारण वो पढ़ नहीं पाया, अनपढ़ है, और वो बेरा भी है, तो उसकी मुक्ति होगी नहीं, होगी तो कैसे होगी, होगी नहीं तो क्यों नहीं होगी? होगी ना, उसकी मुक्ति क्यों नहीं होगी? कैसे अगर होगी? अगर अगर वो ज्ञान समझ गया, उसमें विवेक होगा, तो मुक्ति होगी। इससे ज्ञान। सुनो, इससे शरीर और इंद्रियां कोई मायने नहीं रखती। हम्म। ठीक है, मान लो वो बहरा भी है, अंधा भी है, गूंगा भी है, तो उसमें कुछ तो सेंसिटिविटी होगी। हम्म। तो उसी सेंसिटिविटी के आधार पे वो हम्म। अपनी मुक्ति करा सकता है, अगर उसकी इच्छा हुई मुक्ति कराने की तो। नहीं वो तो मैं मान गया कि भाई चलो ठीक है, वो अंधे का अनपढ़ है और उसको बहरा भी है और उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे समझाएंगे कि ये वो परमात्मा का वो है वो ऐसा? छू के समझाया जाता है, छू के। बराबर है, फिर सही समझा आप। क्योंकि जो आपने स्पर्श इंद्रिया है, हाँ, उसी के माध्यम से उसकी अनुभूति होती है, जितना बिल्कुल। मैंने उसका अनुभव किया है, क्योंकि मैं उसके विचार करता हूँ, मंथन करता हूँ कुछ चीज़ों का, तो वो इसका जवाब कोई नहीं दे सकता जिसको इस चीज़ का ज्ञान है। जो शब्द जब बोलते हैं ना, जब सुरता और शब्द, बस ये दो ही का चक्कर है। जहाँ से सुरता उठती है, जहाँ जाती शब्द वही से आता है। वो जो आप बोल रहे हो ना, तो में से एक ही परसेंट आदमी इसका जवाब सही दे सकता है, क्योंकि वो उसी को अनुभूति है जिसने पक्का ज्ञान लिया है, बिल्कुल। अन्यथा नहीं दे सकता। क्योंकि वो जो आप बोल रहे हो, क्योंकि उसका जो त्वचा की जो स्पर्श है, रूप गंध स्पर्श, ये सब चीज़ें उसी पे डिपेंड रहती है। वही तो गीता में भी बताया है, कुछ चीज़ें है। ठीक है, आपके पंथ में सही लग रहा है। और कुछ पूछना है? नहीं बस एक ही इसमें समझ जाता है आदमी कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, समय कहाँ है। के रहने वाले हो? मैं इधर इंदौर में रहता हूँ, मध्य प्रदेश में। वैसे मैं रहने का महाराष्ट्रियन हूँ। रामपाल जी महाराज से कितने साल जुड़ के रहे आप? मैं लगभग 5-6 साल रहा उनके साथ में। मेरी पूरी फैमिली थी, मैं था पहले, मैं जुड़ा। पहले मैंने उस पर पूरा 1 साल वीडियो देखे उनके। नहीं, पहले पहले 1 साल। पहले मैंने पूरा 1 साल वीडियो देखे उनके अच्छा अच्छा। शुरू में। बिल्कुल, आपने तब मैंने सत्य असत्य का निर्णय लिया। हाँ तब मैंने निर्णय लिया, क्योंकि मैं गीता पढ़ता था। गीता मैंने 12-13 बार पढ़ी। अच्छा। उसमें से मुझे कुछ सवाल मेरे मन में डाउटफुल हुए, जो उन्होंने क्लियर किए थे वहाँ पर। क्योंकि उनके कोई अच्छे, जैसे जैसे आप भी थे ना उसमें, कितने सेवादार, कुछ अच्छे साल तक, 5-6 साल तक आप भी सेवादार रहे, 6-7 साल तक। तो वो मैंने समझ गया उनकी बातें। लेकिन बाद में फिर वो धीरे धीरे मन में कुछ सवाल आते गए, वो डाउट क्लियर नहीं हुए। फिर मैं समझ गया कि सच भाई, अगर वहाँ पर अगर जीवात्मा बोल रहे हैं कि आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का जन्म हुआ, मैंने बोला आत्मा का कभी जन्म होता नहीं, आत्मा तो कभी जन्म ले ही नहीं सकती। आत्मा कॉन्सेप्ट ही अलग है। और उन्होंने पूरे जीव का ही बारे में, ये सब शरीर काय के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला कि ये शब्द लगेगा, ये करेगा, इतना पैसा लगेगा। फिर वो मैं समझ गया पैसों का क्या काम हुआ, कि वो सारनाम के लिए बोले 1 लाख रुपए लगेगा, इतना पैसा 10-10 हज़ार जमा करो, 5-5 हज़ार जमा करो। वो भी गलत है। आपसे भी मांगा क्या? हाँ, वो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, वो मैं जमा करने का बोल रहे थे ना, इतना पैसा लगेगा। तो मैंने बोला गरीब आदमी कहाँ से देगा, बोले वो भगवान दे देगा, ये दे देगा। फिर मैंने थोड़ा ध्यान लगाया कि यार ये होता क्या है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने आत्मा का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। फिर मैंने बोला आत्मा का कॉन्सेप्ट समझूंगा तो ही मुझे खुद को समझ में आएगा, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं। मन में ही सवाल पूछो, मन में ही जवाब मिलता है। तो मैंने तभी समझा कि ये गलत है, क्योंकि ये जो जहाँ से अपन आत्मा आई है वही रिपीट जाना है, वो तो तुम्हारा मुँह है, हो ही नहीं सकता। जब वहाँ पर दूध है, फल है, फ्रूट है, ये भाई वो भी तो वो भी तो एक यूनिया है। बिल्कुल, वहाँ पे तो 84 हो गई। अगर पेड़ की योनि में कोई जीव है तो वो 84 हो गया। वो भी हो गया। हाँ। आम है, आम में भी एक जीव ही आता है। हाँ वही है ना, जैसे अपना स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, केवल ये जो अलग अलग शरीर में अलग अलग यूनिया है, वो भी यूनिया ही है। अब वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे सतलोक में जो है हम्म। तेज पुंज के शरीर में जीवात्माएं रहती है।
तेज पुंज का शरीर रहता है। अरे वो भी- भाई शरीर ही तो बंधन है। शरीर तो बंधन है, मेन बात ये है। भाई यहाँ पे तुम 5 तत्वों के शरीर में बंधे हुए हो, वहां जाके एक तत्व यानी कि नूरी तत्व में बंध गए, बंधन में तो रह गए ना, मुक्त कहाँ हुए। अगर अपन पहले ही उन्नूरी में शरीर में थे, उसके बाद ही तो आदमी को फिर वहां से ढकल दिया, ऐसा उनका कहना था ना कि वो वहां से निष्कृषित हो गई आत्मा। अब ये वह बताते हैं कि वहाँ पे भी तुम्हारे परिवार होगा, बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। बताओ तो किस काम के, फिर वो पहले भी परिवार था, सब कुछ था। बस सब कुछ परिवार यहाँ है, वही इधर ही है। परिवार वहाँ जाके बनाओ। फिर वहाँ पे बताते हैं काम वाम कुछ नहीं करने पड़ेगा, जो इच्छा करोगे वो चीज़ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी, खाओ पियो मस्त रहो। ऐसा नहीं है। फिर मैं समझ गया कि नहीं यार, ये बहुत बड़ी कहानी है, पिक्चर है ये बहुत बड़ी। अभी पिक्चर में अपन भी उलझते जा रहे हैं, तो फिर अपन ने छोड़ ही दिया वो सब चीज़। तो आपका जब पता चलेगा कि आप नितिन साहिब से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपको काल दूत घोषित कर दिया जाएगा। वो सब मैंने नहीं मानता, वो तो बहुत पहले छोड़ दिया मैंने। मेरे पास बहुत से उनके सारे फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए मैंने, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब कोई दे नहीं पा रहा था ना। तो मैंने बोला रंदो तुम्हारे पास एक के पास भी जवाब नहीं है, छोड़ो खत्म करो तुम्हारे केस। अच्छा, आपने सवाल जवाब किया उनसे? हाँ जवाब किया ना, तो जवाब नहीं दे पा रहे हो। जवाब देंगे कैसे, होगा नहीं उनके पास, उनको तो खुद बोले तो नहीं नहीं पता। आत्मा का जन्म होता है। बोले अरे मैंने बोला आत्मा का जन्म कहाँ से होगा। आत्मा का जन्म होगा तो फिर उसका मृत्यु भी होगी। भाई भाई जो जन्मेगा तो मरेगा। और कबीर साहब कहते हैं कि आवे ना जावे जन्मे ना मरे, तो निज पीव हमारा हो। कि हमारा पीव यानी हमारा पिया वो है, ना जन्मता है ना मरता है, ना आता है ना जाता है। बराबर। यहीं पे टॉपिक खत्म हो गया। आप तुम कहते हो कि भाई सत्यलोक से चलकर आए, काटन यम की जंजीर है। अब वो जम की जंजीर काटने सतलोक से आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई मैं कहीं आता जाता ही नहीं हूँ। तो ये जो बारीकियां है ना, ये जो भेद है बारीकियों का, ये जब सच्चे सतगुरु की शरण में जाते हैं तो पकड़ में आता है। सीधे साधे लोग जो है उनको थोड़ी इतना नॉलेज लगता है हर आदमी। अपन जैसे क्या रहता है, दो किताबें पढ़ते हैं, समझते हैं, इस चीज़ों को अनुभव करते तब जाके समझ में आती है। वो तभी मैं समझ गया कि यार बोली वाली जनता है, ठीक है, वो उनका कर्म कर रहा है, अपना अपना कर्म से सेट हो गए। फिर उन्होंने सबके नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया मैंने बोला तुमसे बातें नहीं करना, किसी से बात नहीं करना। मैंने बोला किससे जुड़ रहा हूँ, मैं किसी से नहीं जुड़ूंगा। अब मैं तो जब मुझे शांति रहने, अभी 1-1.5 साल 2 साल हो गए, मैं किसी से कहीं जाता नहीं, चुपचाप। तो फिर वो सत्संग पढ़ते पढ़ते तो आप लोगों के सत्संग लगे मुझे, ये इनमें कुछ है बात। और एक बंदा है जो भी वो पूरा अणु तक पूरी बात करता है। वो भी पूरे अणु से सारी चीज़ों को उत्पन्न, मतलब अच्छी बात करता है। हाँ वो भी सीधे संपल है, वो कोई दाढ़ी वाड़ी रखता है। आपने मैंने 35-40 साल का लगभग होगा। उनके सत्संग, उनका भी एक कौन सा पंथ है उनका, बहुत ही मतलब इंग्लिश से लेकर हिंदी तक पूरा क्लियर करता पूरा। जैसे अणु रेणु से भी जो नीचे रहते हैं ना अपन साइंस में, वो अणु रेणु के अतिरिक्त भी न्यूटन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वहाँ तक खोल तक चला गया हो कि भाई जीव कैसे रहता है, ये शून्य से ऐसा हुआ। जो मेन जो करता धरता है वो कुछ नहीं करता वो तो, और एक जो है शून्य से इनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा मतलब वो भी अच्छी क्लियर पूरा डिटेल में बताता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ प्रमाण आज भी दिखाया था ना नितिन साहब जी ने कि भाई गरीबदास जी के इसमें जो हंस मुनि है, हंस मुनि जो आपने खुद का नाम कबीर बताएगा वो तो पहले लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो फिर तब मुझे डाउट क्लियर हो गया कि खुद जो आदमी अपना नाम खुद में कबीर होगा तो समझ जाओ कि ये डुप्लीकेट है। क्योंकि उसमें क्लियर लिखा है ना उन्होंने। और कबीर साहब के ज्ञान आधार से अगर आप देखें तो आप भी कबीर हैं भगत जी। हाँ हो कि नहीं हो बताओ। कबीर का मतलब ही वही है। भाई कबीर साहब ने कहा है कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर रह रहा, सब में रम रहा, जो सब में रम रहा है ना को नाम कबीर। बराबर, और वो तो क्लियर बोला ही उन्होंने। बिल्कुल, वो कबीर जो है सब में रम रहा है, पशु में, पक्षी में, इंसान में। मैं एक सत्य सनातन धर्म से भी पहले जुड़ा था बचपन में, मैं 6ठी-7ठी क्लास में था तब मुझे वो चीज़ याद आ रही है कि नाम लिया तो सब लिया, सब शास्त्रों का भेद, बिना नाम नरक गया पड़ चारों वेद। नाम नयन में रम रहा जानी बिरला कोई, नाम नयन में रम रहा जाने बिरला कोई, जाको सदगुरु मिला ता कुछ मालूम है। अरे वाह, क्या वाणी बताई आप।
ये वाणी से ही मैंने पकड़ा था आपके पंथों को, क्योंकि ये जो वाणी है मैंने उस टाइम से सुनी है और मेरे कान में आज भी गूंजती है। मैं तभी समझता हूँ कि जो दिख रहा है, जो अंदर और बाहर एक ही है। हाँ, जो अंदर है वो बाहर भी है। अब बोले, मैंने इसलिए बोला आपको अंदर से समझेगा। और आदमी बोलता कहाँ से, अंदर से बोल रहा है कि बाहर से बोल रहा है? तो वो चीज़ जो बोल रहे हैं ना, वो चीज़ उसी से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है। बहुत क्योंकि जब आदमी बोलता है ना, आप अगर आग बंद करोगे तो बाहर की चीज़ आपको कैसे महसूस होगी? बहुत बोल नहीं सकता। कि इसलिए सुरता और शब्द जैसे उठता है वो चीज़ समझ में आती है, आँख से और इससे। और आप बोल रहे हो तो अपना शब्द कहाँ से उठ रहा है, बहुत अच्छी बात है गुरु जी। तो को पाल लेता है। बहुत आप में विवेक है मालिक की दया से। आप वाणियों को पकड़ते हो, वाणियों का जो है निचोड़ निकालते हो, बहुत अच्छी बात है, समझते हो वाणी को। बस अपन को सत्य को परखना था, सत्य को जानना था कि सत्य क्या है। बस वही चीज़ है। अपन को वो चीज़ के लिए मैंने आपको कॉल किया था, क्योंकि आपके 2-3 वीडियो देखे, समझाने का तरीका, बात करने का तरीका सही है। मुझे क्योंकि इंसान जी में अभी आपने जो ये मेरे को वाणी बताई, हाँ हाँ नाम रम रहा है, जो वाणी बताई आपने। हाँ, ये कभी साथी है। हाँ, तो ये जो वाणी है मुझे जी, ये जो, तो इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूँ? बहुत अच्छी वाणी लगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की डाल दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो वाणी है ना, जैसे कि नाम लिया तो सब लिया, हाँ, सब शास्त्रों का भेद, हाँ। बिना नाम नरक गया पड़ चारों वेद। ओहो, नाम नयन में रम रहा, जाने मिरला कोई, जाकू सदगुरु मिले ताकुच मालूम होई। वाह वाह, आनंद आ गया आपकी वाणी सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। बस वो मालिक के कृपा ऐसी है। मालिक की वाणियाँ जब कानों में पड़ती है ना भगत जी, ये रोम रोम खिल जाता है भगत जी। माय गॉड, बराबर। बहुत आनंद आता है। ऐसे वाणी के लिए मैं पहले बहुत रोया ऐसी चीज़ों में, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। ये ऑटोमेटिक ये वाणी मैंने रात को बैठता था और उस परमात्मा से याद करता था कि मुझे कुछ सत्य दिखाओ, तो ऐसे सत्य दिखते 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 समझ में आते हैं। मैं इधर पीतमपुर क्षेत्र में नौकरी करता हूँ, मऊ में रहता हूँ मैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया भगत जी, बहुत अच्छा ज्ञान पकड़ते हो आप। आपकी वाणी, आपका अनुभव भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके।